हेलो दोस्तों, कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन सीजीएल मेंस का। बहुत अच्छा ही चल रहा होगा। बाकी आज मैं आपको पंडित टेक्स्ट बुक का मॉड्यूल टेस्ट नंबर 10 जो कि मैं आपको बोलता हूँ कि सेक्शन 1 जो कि बहुत ज़्यादा लोगों का इशू आ रहा है, लेकिन वो लोग जो बोलता हूँ वो करते नहीं है। जो कर रहे हैं उनका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि थैंक यू, ये वो जो आप बताए थे वैसा वो सब फॉलो किया हूँ तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अधिकतर लोग हैं जो नहीं करते हैं। आप नहीं करते हो तो बस रोते रहो बैठ के। और बाकी इसका टेक्स्ट बुक का भी जिसको लेना है, या तुम लोग तो मेंस वाले हो तो ऑलरेडी होगा ही तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन। बाकी नहीं है तो ले लेना, और तुम्हारे दोस्त लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो नए हैं उनको बताना टेक्स्ट बुक के बारे में कि इसका स्टार्टिंग करने के लिए सबसे बेस्ट जो मॉक होता है वो टेक्स्ट बुक का PYQ मॉक होता है। इसमें सेक्शनल फुल सब अवेलेबल होता है, और एक बार टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लेने पे किसी भी एग्ज़ाम का आप मॉक देना हो वो सब फ्री होता है। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ आए हुए हैं, उसका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम सा है, जैसे NTPC और ये सब का। ठीक है, तो वो सब एक बार ले लो और किसी का भी दे सकते हो। मेरा एक कोड है यार KOM, ये थोड़ा रिकमेंड करना तुम अपने दोस्त लोगों को बोलना कि मेरा लेना ही है, किसी और का कोड लगाओ या कोड ना लगाओ, उससे अच्छा है कि मेरा KOM लगा लेना। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। 10 नंबर मॉड्यूल नंबर 10 हम अपने टेलीग्राम चैनल पे बताए भी थे कि ये करने वाले हैं। चलिए कल ही बताने वाले थे, लेकिन शादी में चले गए थे तो लेट से आए, तो फिर हम सो गए थे आके, ठंड काफ़ी थी यहाँ। चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, एक कॉइन इज when one coin is tossed 3 times the number of possible outcome is, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा? दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, दो दो चार, दो 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार टॉस किया जा रहा है तो 6 8 होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2। A box contains 12 blue pens, 18 black pen. 2 pens are taken out one after the other without placing the other pens in their place. How likely that the first pen is of blue color and the second is of black color? Second of black color. फर्स्ट है जो ब्लू कलर का चाहिए। ठीक है, 2 पेन निकालना है। फर्स्ट इज ब्लू कलर का, तो 12 अपॉन में 18, 12, 18 2 20 10 30। फिर दूसरे बार में कौन सा निकालना है? ब्लैक कलर का, तो 18 अपॉन में 29, क्योंकि एक तो चला गया ना। 6 18, 6 18, 6 25 30, तो 12 5 हो जाती हैं 36 बाई 29 बचे 145, 30 बचे 150 -5। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 1/√3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसी को निकाल लेते हैं ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1/3, तो 2/3, तो 1 - 2/3 इज 1/3 आंसर। A shopkeeper marks his good 20% above the cost price and he sells at a discount of 10%. If he gain 20%, वो पहले तो बढ़ा रहा है, मार्क्स अप कर रहा है, फिर डिस्काउंट वो दे रहा है 10% का, वो तो डायरेक्ट उससे भी निकाल लेते 20 - 10 वाला, लेकिन चलो अब कर ही दिए तो 10 से 9, तो 50, यानी 100 से 6 नंबर के 54, तो 108, तो ही गेंस 400, तो CP, तो ये 8 का वैल्यू 400 है, तो 1 का वैल्यू 50 हो जाएगा, 5000 CP हो जाएगा। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, एक क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन में दिस है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ दिस, मीन प्रपोर्शन इसका कितना होता है? 25 इंटू में 7 अपॉन में 5 इंटू में ये कितना है? 49 का ही है शायद, 50 का 2500, तो 49 का 2400, 49 ही का है। 49 7 7 49, 5 बजे 25, तो 5/7 इज द आंसर।
ए पर्सन कवर्स ए टोटल डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर ऑन ए बाइक फॉर द फर्स्ट 5 आवर, द स्पीड वाज इतना, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी for the first 5 hours the speed of was itna, and for the rest of the journey it came down to 40. What is the average speed of the bike? एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक कैसे आएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। पहले 5 घंटे चला, ठीक है, 5 घंटे पर्सन कवर टोटल डिस्टेंस इतना 5 घंटे, 5 तो 6 पचे 30, 300 चल गया 5 आवर में, और बाकी का बचा हुआ कितना बचा हुआ 120। 120 को कितना में चलेगा 40, 3 तो 5 3 8, 8 5 40 पॉइंट में आएगा, 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, 42.5 इज आंसर। ये इजी था क्या यार? अभी तक तो काफ़ी इजी लग रहा है। What value should come in place of this? ऑप्शन क्लोज तो अप्रोक्सीमेशन नहीं मान सकते हैं। 29 देखो 2.9 तो बाद में करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला 29 इंटू 2 इंटू में 9999.5 और अपॉन में पहले डिवाइड करेंगे 84.1 84.1 तो ये तो पॉइंट पहले हटा लो, पॉइंट हट गया तो 29, ठीक है, फिर पॉइंट इसको भी हटा लो, नीचे 10 कर लो, 29 से 29 गया, 2 बचे 10 तो 5 5 5 15 15 4 5 45 4 5 45 4 5 5 45 3999। On what principle will the difference between compound interest and simple interest at 10% rate in 3 years be equal to 620? 620 D3 का वैल्यू दिया हुआ है, D3 का वैल्यू 620 दिया हुआ है, तो 200 200 मान लेते हैं, तो 200 इंटू 3 तो 600 प्लस 200 का 10% यानी 20, 620 सही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका? D2 आ गया 200, तो ये क्या होता है प्रिंसिपल इंटू में 1/10 इंटू 1/10, तो 00 इस पे और बढ़ा दो, तो 20 पे 3 0। The compound interest on a certain sum of money at a certain rate per annum for 2 years is itna, and simple interest on the same amount of money at the same rate for 3 years is this. Compound interest on certain sum of money at a certain rate of per annum for 2 years is itna, and simple interest on the same amount of money at the same rate for 3 years. देखो 3 years पे है यानी 3000, यानी कि 1000 का पर आया होगा, 1000 पहले में आया तो दूसरे में भी 1000 आया होगा, लेकिन इस 1000 पे 50 रुपये एक्स्ट्रा आया है, तो इस 1000 पे R/100 करेंगे, 2 0 से 0, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 50, तो R का वैल्यू 5% आ जाएगा। सम ऑफ मनी निकालना है, सम ऑफ मनी, तो 5% का वैल्यू है 1000, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20,000 आंसर आ जाएगा। The diagonal of a rhombus are this and this, then its perimeter is rhombus. रॉम्बस ही 5 है, 12 है, तो ये 13 हो जाएगा, 13 चौ 52। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है πRL होता है, RL का वैल्यू R² प्लस H², ठीक है। इफ दिस ABC इज इक्वल टू A/B कितना हो जाएगा, A/B हो जाएगा 2A/5B इक्वल्स टू 1/3 है, तो A/B हो जाएगा 5:6। 5:6 किस में है? इसमें है, 5:6 इसमें नहीं है, 5:6 इसमें नहीं है, 5:6 इसमें भी नहीं है। ये आंसर एक ही दो पूरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, पहले से ही आंसर आ जा। नहीं आता दो दो मैच कर जाता तो अगले में जाते हैं। AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ अपॉन में A² प्लस AB प्लस B, तो A माइनस B डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। A माइनस B यानी 4.6 माइनस में 0.2,
0.2 ठीक है, तो 4.4 इज आंसर। LCM of two numbers is इतना and HCF is 20. Find the product of the two number. LCM और HCF का प्रोडक्ट हो जाएगा 64 दूनी 128 बहुत ज़्यादा इजी है यार। HCF and LCM of a two numbers are 21 and 63. If the ratio between the both the number is 1 and इतना, तो 21 और 63 आंसर हो जाएगा। 21 और 63, then the larger number is 63. Cost price of a dress. Cost price of a dress is इतना and sale tax charge was इतना, then the bill amount will be, तो इस पे 5% कर दो ना, 85 850 इंटू में 105%, 2200, 0 से 0 गया, 17 पचे 85, 5 दूनी 10, तो 105, तो 17 पचे 735 और 105, तो 5 5 3 8 7 1 पौन में 2, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4.4, 892.5। The tire has two puncture. First puncture alone would have make the tire flat in 7 minutes. एक कितना में flat कर रहा है 7. Second alone would have done in 4 minutes. If air leaks out at a constant rate, then how long does it take for both the puncture together to make it? 7 28, तो 7 4 11, 28 बाई 11 इसका आंसर। 11 दूनी 22, 22 6 28। The mean expenditure of 35% reduced by 1 when 7 new person join the group and total expenditure is increased by 42। देखते हैं इसको बाद में। The monthly income of an employee was इतना and his monthly expenditure is इतना। Next year his income increases by इतना and expenditure increased by इतना। परसेंटेज सेविंग देखो, इसका एक्सपेंडिचर है 22,000, 22, तो 26 में से 22 किया तो 4 4 5 4,500, 22,000, 220 और 45, तो 5 दूनी 10, 5 45, तो 22 दूनी 44:9 का रेशियो है। 44:9 का रेशियो है, और 44 और 9 कितना हो जाएगा 53 टोटल है। 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है सब, ठीक है। हिज परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, ये लगा दे क्या। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 15% और जो इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है कितना 20% पे, तो 5 से ये हो जाएगा, तो ये 5 है, तो कितना 9 का वैल्यू 5 है, तो 44 का वैल्यू 44 बचे 220/9, 220/9 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस किया गया तो इसमें से इसको माइनस करा, तो x -20 इजकस टू इतना, तो x इजकस टू 9 दूनी 18, 180 प्लस में 220/9, तो 180 220 और 80 300 400/9 इज आंसर। परसेंटेज इंक्रीज इन से भी 400/9, 44 4/9, ये कितना हो जाएगा 100/4 इंटू में 100/9 कितना हो जाएगा 11.11 1/9 हो जाएगा, तो 11 × 44 4/9 ये आंसर होगा। ऐसे तो करके देख लेगा। 9 9 × 36 4 9 × 36.44 4/9, ठीक है ना, करने का ज़रूरत नहीं था यार। चलो ऐसे भी टाइम बहुत लीसा टेक ट्वाइस लॉन्ग टू रो ए डिस्टेंस अप स्ट्रीम एज टू रो सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो v/u अपॉन में v - u अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है।
टाइम का इन्वर्स होगा ना। फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इफ सी कैन रो एट 30 इन स्टिल वाटर, तो वी बाई यू हो जाएगा 2 1 3/1। तो फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, 1 का वैल्यू पूछा, 3 का वैल्यू 30 है, तो 1 का वैल्यू 10। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड with the rate of 20 rupees per meter is इतना। How much will it cost to lay a 3 meter wide pavement along the fencing inside the field at the rate of इतना। स्क्वायर फील्ड है को फेंस किया जा रहा है, तो साइड निकाल लो। 20 रुपये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। 4a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 20, 0 से 0 गया, 2 5 10, 2 0 4, ठीक है, 5 दूनी 10, 0 4, ठीक है। 4a का वैल्यू आ गया। ए स्क्वायर चाहिए ना, 4 से इसको भी काट लो, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 6 24, ए का वैल्यू इतना आ गया। तो इसको 126 इंटू में का स्क्वायर आएगा इतना, और 50 रुपीज़ इंटू में 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 126 इंटू में 63 इंटू में 100, इतना कर लो। तो ये आ गया 6 18, 12 36, 12 36, 1 37, 378, फिर 6 इसका डबल करना पड़ेगा। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, तो 8 7 6 13, 5 3 8 1 9 7, 793800, 7938 3 मीटर वाइड। हमें कोस्ट टू ले 3, अरे यार गलती कर दी, 3 मीटर वाइड पेवमेंट करना है, 3 मीटर वाइड ही है। हाउ मच विल इट कोस्ट टू ले 3 मीटर वाइड पेवमेंट अलोंग द फेंसिंग इनसाइड द, अच्छा इसका एरिया निकालना है यार, इसका 3 मीटर इसका है, पहले पूरा निकालो ना। 126 है, ठीक है। एक 126 का स्क्वायर माइनस में कर देते हैं ना। 126 में से कितना, 3 इधर से और 3 मीटर वाइड है ना, तो 6, तो 120 का स्क्वायर, तो 6 इंटू में 246, 6 इंटू 246 इंटू में 50, तो 246 इंटू में 3 इंटू में डबल 100 हो जाएगा, 100 इंटू में 100, 6 18, 24 34 72 1 73, 43800, 43800। इजी क्वेश्चन था यार, हम ढंग से क्वेश्चन पढ़े नहीं, हमको लगा पूरा एरिया में कुछ कर रहा। साइन स्क्वायर पाई बाई 40, इसको भी देखते हैं। पाइप ए एंड बी अलोन, पाइप ए एंड बी कैन, अरे यार टाइम ज़्यादा जा रहा है, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे थे, लास्ट में अच्छे क्वेश्चन आए कुछ। कैन फिल ए टैंक इन 3-4 आवर्स रेस्पेक्टिवली, पाइप सी कैन एम्प्टी, फिल कर रहा है ए बी और सी एम्प्टी कर रहा है 2 आवर में। ओपन टुगेदर, हाउ मच टाइम टेक टैंक कैन बी फिल्ड, तो 12 से इसको 3 4 12, 4 3 12 और -6, तो 4 3 7 में से 6 गया, तो 12 घंटे लग जाएंगे उसको तीनों को अगर खोल के चलाएगा। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय इतना, हाउ मच शुड बी द न्यू प्राइस इंक्रीज टू गेट द ओरिजिनल प्राइस, तो रिड्यूस कर रहा है, तो 20 25 100, 20 से रिड्यूस कर दिया गया है 7, 7/20 होगा ना, 7 5 35, 20 5 7, तो 13, तो अब इसको इंक्रीज करना है, 13 से 20 करना है, तो 7/13, 700/13, 7 13, 13 5 65, 13 5 65, 5 13 39, 13 54, 13 39, 39 और 11/13, 53 11 13। सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इन 3 years एंड टू इतना इन 4 years। सिंपल इंटरेस्ट है यार, फिर तो डायरेक्ट 750 से 800 हो रहा है, यानी कि 50 का इंटरेस्ट आ रहा है 1 साल में, 750 800, तो सम कितना होगा 3 साल में, इसका कितना आया होगा 150 आया होगा, यानी कि 600 इसका प्रिंसिपल होगा। देखो 600 होगा तो
750 से 800 एक साल में हो रहा है, यानी 50 का इंटरेस्ट है तो 3 साल में कितना हुआ होगा, तो 150, तो 750 में से 150 घटा दो 600, सम हो जाएगा। x1 observation with mean m and standard deviation is the standard deviation of the observation kx1 kx2। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस, वेरिएंस पहले स्क्वायर होता है फिर स्टैंडर्ड डेविएशन उसका रूट करते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा k इंटू एस ही हो जाएगा, k इंटू एस। द मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ n नंबर इज 10, n वैल्यू को 10 है। इफ द सेट ऑफ 99 नेचुरल नंबर्स इज एडेड टू n नंबर्स द वैल्यू ऑफ न्यू मीन विल बी, if the set of first 99 natural number we added to n numbers then the value of new mean will be इतना, then find the value of n। देखो n वैल्यू ऑफ n नंबर से 10n हो जाएगा, अब प्लस में 99 n प्लस n बाई 2, फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम कितना होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है ना, तो 99 इंटू में 100 बाई 2 यानी कि 50 इतना हो जाएगा। तो अपॉन में कितना हो जाएगा n प्लस में 99, इसका वैल्यू है 625 अपॉन में 13, 625 अपॉन में 13, तो 10n कटेगा नहीं, 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दहा 50, तो 125 हो गया। अभी 13 दूनी 26, n इजकस टू 99 990 इंटू में 13, 26 प्लस 990 इंटू 13 इजकस टू 125 n प्लस में 125 इंटू में 99, तो 125 में से 26 गया तो 99 n इजकस टू आ जाएगा 990, तो 99 कॉमन निकाल लेते हैं तो 130 माइनस में 125, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5, तो 99 से 99 का n का वैल्यू 5 हो जाएगा। If this is a midpoint of the line segment AB joining this and this, x is equal to क्या क्वेश्चन है, 4 प्लस एक्स बाई 2 इजकस टू 5, तो 4 प्लस एक्स इजकस टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6, 7 5 12 बाई 2 6। वैल्यू ऑफ दिस इज 1764 है, 1764 है यानी कि कितना का आएगा, 4 तो 42 का आ जाएगा, 42 इंटू 42, तो 2 दूनी 4, 4 4 4 दूनी 8 8 16 16 4 4 16 1 17, तो ये आ जाएगा 4.2 प्लस में आ जाएगा ये 70, तो 88 64 88 64, तो 84 या 86 का आएगा। 4 4 16 8 32 दूनी 64 है 1 65 65 8 8 64 और 6 64 और 6 70 84 का आ गया, तो 8.4 बाई 2 यानी कि 4.2 प्लस 4.2 इज 8.4। अब निकाल लेते हैं इन दोनों का। मीन एक्सपेंडिचर ऑफ 35%, मीन एक्सपेंडिचर ऑफ 35% इज रिड्यूस बाय 1, यहाँ पहले x था अभी x माइनस 1 हो गया है, ठीक है। एंड 7 न्यू पर्सन, 35 प्लस 7 यानी कि 42 का इतना हो गया, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 42 टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 42। अरे यार ये तो 42x माइनस में 42 और माइनस में 35x इजकस टू 42 दिया हो, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 35 7 7 55 7 42 7x इजकस टू 42 प्लस 42 84, तो x का वैल्यू 14 7 7 का 7 7 3 12 7 84, x का वैल्यू 12। फाइंड द न्यू एक्सपेंडिचर, फाइंड द न्यू एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, तो 11 इंटू 42, तो 42 इंटू 42 और 42
तो 462 इज द आंसर। अब 6 मिनट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन फंसा भी है तो उसको टाइम देके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लो, साइन स्क्वायर पाई बाई 40 है और यहाँ पे कितना है 20 पाई बाई 2 बन जाएगा। इस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 है, ठीक है, पाई बाई 2 है तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और पहले इससे पहले क्या आएगा, साइन स्क्वायर 19 पाई बाई 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इस साइन 90 पाई बाई 40 कितना है, साइन स्क्वायर 19 पाई बाई 40 और ये पाई बाई 40, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा, यानी कि कॉस ये दोनों मिल के 1 बना देगा। तो ये दोनों मिल के 1 बना देगा तो कितना है 1 से 19 तक है, 1 2 3, तो एक बीच में कितना बच जाएगा, बीच वाला 19, तो 19 10 पाई बाई 40 बच जाएगा, यानी पाई बाई 4 बच जाएगा। पाई बाई 4 यानी कि 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 का वैल्यू 1/2, बाकी 8 इधर 8 इधर, तो 8 और प्लस 1 उधर 9, 9 प्लस 1/2, 8 दूनी 16 नहीं, 9 दूनी 18 ना यार, 9 दूनी 18 प्लस 1/2, 9 दूनी 18, एक 19 और एक 20, 9 प्लस 1 10 प्लस 1/2, 10.5 आंसर हो जाएगा। अरे कॉल तो हमको परेशान ही करते रहता है। चलो सब हो गया, और कोई तो डाउट भी नहीं था, इसलिए सबमिट कर देते हैं। अगर किसी में मुझे डाउट होता मार्क करके रखा हुआ रहता तो उसको अभी देख लेते हैं, लेकिन सबमिट कर देते हैं, ठीक है। कोई मिस्टेक, अच्छा चलो कोई मिस्टेक हुआ नहीं है तो अब कुछ डिस्कस करने का ज़रूरत भी नहीं है, सारे इजी क्वेश्चन ही था, इजी था ये वाला, काफ़ी इजी था। और पहले ख़त्म कर लेते अगर थोड़ा बीच में हम स्लो हो गए थे ना, थोड़ा के टाइम है तो आराम से चेक करके कर रहे थे। ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा क्वेश्चन था नहीं कि तो उसको कुछ समझाया जाए, नहीं तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता कोई अच्छा अगर क्वेश्चन होता तो चलो जय हिंद जय भारत। अपना स्कोर वगैरह कमेंट करके बताना, काफ़ी इजी था ये तो यार, मुझे लगा अच्छा होगा थोड़ा। तो जय हिंद जय भारत, ठीक है। और अपना स्कोर वगैरह कमेंट करना और थोड़ा सा अपना मेहनत बढ़ाओ यार, ठीक है। वो कहाँ गया यार, और जिनको वही टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना है मेरा कोड लगा के ले लेना यार, KOM कोड है मेरा, किंग ऑफ मैथ का एक्रोनिम है। और अच्छा ही ऑफ़र अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा ऑफ़र फिर एक महीने के बाद ही आएगा मे बी, या पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा किसी को पता नहीं है। ऑफ़र ऐसे 600 के आसपास इसका प्राइस रहता है, अभी डिस्काउंट में 395 में समथिंग मिल रहा है। कोड लगा के देख लेना, हो सकता है थोड़ा और अभी डिस्काउंट हो गया होगा, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, और अच्छे से मेहनत करो और बढ़िया करो, ठीक है। बढ़िया स्कोर लाओ और सिलेक्शन लेके फिर मैसेज वैसेज करना टेली पे, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।